तो चढ़ रहा है बुखार और वायदों की है बौछार। तो ऐसे में कोई खबर चुनावी आपसे ना जाए छूट, क्योंकि वोटों की बारात लेकर सबसे बड़ी यूपी चुनाव और जो बाकी राज्यों की चुनावी कवरेज हम लेकर के आते हैं शाम 6:30 बजे। शुरुआत करते हैं 25 बड़ी चुनावी खबरों से। मेरठ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी, दोनों ने पीएम मोदी पर बोला हमला। राहुल गांधी ने यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद आंधी आने का दावा किया। पीएम मोदी पर अच्छे दिन लाने में नाकाम रहने का आरोप। अखिलेश ने SCAM स्कैम में मायावती का नाम शामिल होने पर जताई हैरानी, कहा 3 बार बनी बीजेपी बीएसपी गठबंधन की सरकार। गाजियाबाद में केंद्र और बीजेपी पर बरसी बीएसपी प्रमुख मायावती, कहा आरक्षण खत्म कर देगी केंद्र सरकार। मुलायम सिंह 11 फरवरी को इटावा, 13 फरवरी को मैनपुरी की सभी विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। 13 फरवरी के बाद मुरादाबाद, रामपुर में भी चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए कल डिंपल यादव और जया बच्चन आगरा में करेंगी 3 रैलियां। मेरठ आज बना चुनावी रैली का सेंटर। मेरठ में अखिलेश की 5, राजनाथ सिंह और अजीत सिंह की 1-1 चुनावी रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की उत्तराखंड में 3 चुनावी रैलियां, कांग्रेस पर राज्य का विकास रोकने का आरोप। आजम खां का रावण के बहाने पीएम मोदी पर निशाना, कहा 1/4 बहुमत में होती है रावण की पूजा। रावण को बुरा को कहा तो यूपी में घुस नहीं पाओगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव यूपी में प्रचार के लिए रवाना, कल अपने दामाद राहुल यादव के विधानसभा क्षेत्र सिकंदराबाद में 2 रैली करेंगे। यूपी के खुर्जा में आरएलडी कैंडिडेट मनोज गौतम के भाई और दोस्त का मर्डर बीती रात हुआ था। दोनों का अपहरण, खेत में मिले दोनों के शव। आगरा में बीजेपी प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, जनसंपर्क के दौरान विधायक जगन प्रसाद गर्ग पर बदमाशों ने किया हमला, नाराज कार्यकर्ता धरने पर बैठे। यूपी में चुनाव के लिए चुनाव आयोग की 9 जिलों के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, वोटिंग से 48 घंटे पहले शराबबंदी लागू करने के निर्देश। यूपी के संभल में मायावती की जनसभा में स्कूली बच्चों से कराई गई बाल मजदूरी, सभा की जगह पर कुर्सियां लगाते दिखे स्कूली बच्चे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ इलाहाबाद में दोनों पार्टियों में बगावत, समझौते के खिलाफ 6 से अधिक कैंडिडेट ने किया नामांकन। वाराणसी में राहुल अखिलेश के रोड शो से पहले कांग्रेस में बगावती तेवर, समद अंसारी को कांग्रेस के सिंबल पर टिकट मिलने से कार्यकर्ता नाराज। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह का पीएम मोदी पर निशाना, कहा नोटबंदी से किसान बेहाल, शादियों में परेशानी आई, युवाओं के पास नौकरी नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेताओं की बुलाई मीटिंग, जाट मतदाताओं का आरएलडी के प्रति झुकाव से बीजेपी परेशान। कानपुर में आचार संहिता का उल्लंघन, शादी समारोह में जमकर लहराए गए अवैध हथियार, वीडियो वायरल होने के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी के बागी ने निर्दलीय बना पर्चा, बिना इजाजत के अनुराग यादव के समर्थकों का निकला काफिला, प्रशासन ने अब तक नहीं कोई कार्रवाई की। देहरादून में केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र की उपलब्धियां गिनाई, राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों का लोन माफ करने का वायदा। उत्तराखंड के नैनीताल में बीजेपी का रोड शो, ढोल नगाड़ों के साथ नेताओं का स्वागत। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से चर्चा की। उत्तराखंड के गोपेश्वर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैली, कांग्रेस पर राज्य का विकास रोकने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के लालकुआ में कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे सीएम हरीश रावत, केंद्र सरकार पर झूठे केस में फंसाने का आरोप। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर आंधी किसी की चल रही है तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनाने के लिए आंधी चल रही है। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में वो। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। मेरी सांस तो रोक लोगे, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to be. ज्यादा ऊंचा मत उड़, कट जाएगा।
अगर कटने का डर होता ना तो पतंग नहीं चढ़ाता, फिरकी पकड़ता। स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है तो सिर्फ मां नहीं, धरती मां भी दुखी हो जाती है और तब जाकर के भूकंप आता है। एक दिन नाक में नकेल डाल के खींच के लेके जाऊंगा तुझे मैं यहाँ से। पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया है। वे खुद तो शीशे के घर में रहते हैं, लेकिन दूसरों के घरों में पत्थर मारना नहीं भूलते हैं। तो वोट से पहले बयान बोलता है। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन 4 दिन पहले आज उत्तर प्रदेश की लड़ाई दिल्ली से देहरादून तक लड़ी गई। आज दिल्ली में संसद से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल ने पूरे विपक्ष को ललकारा तो जैसे सियासी भूकंप आ गया, जिसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में बदल गया और संसद में पीएम के बयान पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती सबने तलवारें खींच ली। चुनाव के पहले कैसे काम नहीं बयान बोलने लगे, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होने में अब 4 दिन बाकी हैं। इसीलिए सब ने तरकश से अपने अपने तीर निकाल दिए हैं। बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की अब इस मामले में ये खास पहचान बन गई है कि वे खुद तो शीशे के घर में रहते हैं, लेकिन दूसरों के घरों में पत्थर मारना नहीं भूलते हैं। आज से महज 4 दिन बाद यानी 11 फरवरी को यूपी विधानसभा चुनावों की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी। इसलिए इस वक्त यूपी की लड़ाई पश्चिम की ओर खिसक आई है। बीजेपी वालों से सावधान रहना। इन्होंने जो रास्ता अपनाया है उस रास्ते ने भाईचारे को खतरा पैदा किया है। अखिलेश जी की, मेरी कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी की आंधी, ये युवाओं की आंधी है, युवाओं की आंधी है। सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मेरठ में अखिलेश यादव की 5, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की 1 और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह की 1 रैली है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी गाजियाबाद और संभल में रैली की। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये लड़ाई यूपी के साथ साथ दिल्ली से भी लड़ी गई। यानी सेंटर तो संसद था, लेकिन भूकंप यूपी में आया। काका हाथरसी के कविता के शब्द सुनाता हूं और मैं काका हाथरसी को याद करता हूं तो कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ न जोड़े। अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोज। और काका हाथरसी ने आगे कहा है, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी दिल्ली में बैठकर मेरठ की ओर क्यों देख रहे हैं। इसे समझने के लिए इन सियासी आंकड़ों को समझना जरूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 73 सीटों पर 11 तारीख को चुनाव होना है। 2012 विधानसभा चुनाव में इन 73 सीटों में समाजवादी पार्टी के पास 24, बसपा के पास 23, बीजेपी के पास 12, आरएलडी के पास 9 और कांग्रेस के पास 5 सीटें थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर जाट और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन इन्हें अपना वोट मान रहा है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। इस इलाके से बीएसपी के 23 विधायक हैं, इसलिए हर कोई यहां पर अपने आप को लड़ाई में मान रहा है। इसीलिए 73 सीटों की इस लड़ाई में सत्ता, संसद और स्कैम सब कुछ चुनावी बहस में शामिल है। भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो स्कैम का मतलब था समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश। और मैंने कहा भाई हमारी बुआ का नाम क्यों जोड़ दिया ये बताओ पहले तो।
अरे बुआ से तो इनके रिश्ते बहुत करीब के रहे हैं। सर्विस गरीब लोगों के लिए। सी का मतलब करेज, ए का मतलब एबिलिटी और एम का मतलब मॉडेस्टी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में लगभग 27% मुस्लिम और 72% हिंदू हैं, जिनमें 17% आबादी जाटों की और 23% आबादी दलितों की है। और यहां का पूरा चुनाव इसी जातीय बंटवारे पर टिका हुआ है, जिन्हें अपने अपने पाले में लाने के लिए जुबानी जंग जारी है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो चुनाव है, चुनाव के है कई रंग और हर रंग हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। चुनाव के पहले प्रचार का फिल्मी फंडा हमने आपको पहले दिखाया था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव नेताओं के दम पर कम, अभिनेताओं के दम पर कुछ ज्यादा लड़ा जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के सीएम का बाहुबली अवतार चर्चा में था, अब रावत का राउडी रूप आ गया सामने। पहले आया बाहुबली, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। अब आया राउडी। उत्तराखंड में राउडी रावत। बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। दिन गिनना शुरू कर दे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। जंगल में शेर की गिनती बहुत कम और शिकारी बहुत ज्यादा। जोर से दहाड़ना नहीं, चमड़ी भी उधड़ सकती। बहुत भरोसा है अपने आप पर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत, और पागलपन हद से ज्यादा। छोटू, फोटो ले, फोटो। भैया जिस्माई। I'm back. जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। उत्तराखंड में चुनाव में पहली बार प्रचार का फिल्मी अंदाज दिखाई दे रहा है। पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाहुबली अवतार सामने आया और अब हरीश रावत दबंग और राउडी का कॉम्बिनेशन बने। तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। जंगल में शेर की गिनती बहुत कम और शिकारी बहुत ज्यादा। जोर से दहाड़ना नहीं, चमड़ी भी उधड़ सकती। बहुत भरोसा है अपने आप पर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत, और पागलपन हद से ज्यादा। छोटू, फोटो ले, फोटो। भैया जिस्माई। हालांकि बाहुबली वाले वीडियो की तरह ही कांग्रेस इस राउडी रावत वीडियो से भी अपना नाता होने से इनकार कर रही है। जिया 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 डोले।